Good morning, student. I am from Lokmanya Tilak School, your science teacher. Student of class 5th, take out your science book, chapter number 2. Today we are going to read about food and health. खाना और स्वास्थ्य। खाने के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के पौष्टिक तत्व होते हैं, खाने में पौष्टिक चीज़ें होती हैं, उनके क्या क्या काम है उसको पढ़ेंगे। साथ में इस चैप्टर में हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग की डाइट किस तरीके की होनी चाहिए, हम लोग को एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, रेस्ट भी हम लोग की लाइफ के लिए, हम लोग की गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग की फिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमें अपना स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए। ठीक, टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें अपने यहाँ से देखिए चैप्टर स्टार्ट है, पढ़िए। फिंगर ऑन द लाइन्स, टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें अपनी हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू स्टेइंग हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ईट न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन को करना। अपने आप को सबसे हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली एंड टेक रेस्ट, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट आराम भी करना चाहिए। चिल्ड्रन हु आर वेल नरिश्ड डू वेल इन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, वो बच्चे जो अच्छे से खाते हैं वो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए देखिए आप लोग को कहा जाता है ना कि इन लंच यू शुड हैव पूरी और पराठा और सम इंडियन फूड्स, ताकि आपका मन लगे, आप मतलब जितना अच्छा भोजन किए रहेंगे उतना आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ भागेगा। चिल्ड्रन हु डू नॉट ईट वेल फॉल सिक वेरी ऑफन, जो लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं वो लोग अक्सर बीमार रहते हैं। They are unable to perform well in sports and studies as they have less energy, वो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते इसमें, खेल कूद में और पढ़ाई में, क्योंकि उनको एनर्जी, उनमें ताकत ही नहीं रहती। ताकत क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो ढंग से खाना नहीं खाते। बच्चों आप लोग बताइए, आप लोग दिन में 3 बार पूड़ी या चावल या पराठा, रोटी, कुछ भी आप खाइए, ये अगर आप लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी, आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा ना आपका खेलने में मन लगेगा। चिल्ड्रन शुड अवॉइड हैविंग जंक फूड, बच्चों आप लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसे खाना अवॉइड करना चाहिए। दे शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड दैट हेल्प्स देम टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, न्यूट्रिशियस फूड आपकी हेल्प किस तरीके से करता है ताकि आप हेल्दी बने रहिए और ग्रो करिए अच्छे से। बच्चों अच्छे खाने से आपके बाल, स्किन सब पे फर्क पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल प्रेजेंट्स इन डिफरेंट फूड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं और केमिकल किस में प्रेजेंट रहते हैं फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। Our body need also nutrients along with water and roughage to stay healthy, जो हम लोग का शरीर होता है उसको ज़रूरत रहती है न्यूट्रिशियस की। न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक भोजन, इसको नहीं न्यूट्रिशियस का मतलब, न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझ में आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स पौष्टिक तत्व, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पौष्टिक तत्व, अलॉन्ग विथ वाटर, उसके साथ पानी भी आपको बराबर पीना चाहिए। एंड रफेज, रफेज मीन्स रेशेदार खाना, लाइक सैलेड वगैरह, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन, पौष्टिक तत्व के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, देखिए
सबसे पहला न्यूट्रिटिव कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस विथ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी देता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। बिसाइड्स गिविंग मोर एनर्जी, फैट्स ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। हमें ना कि वो ताकत देता है और बल्कि हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। राइस, कॉर्न, व्हीट, पोटैटो एंड बनाना आर सम फूड sources that contain carbohydrates। ये जो राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, बनाना ये सब क्या है? ये सब गुड सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। फैट्स आर फाउंड इन चीज। फैट्स जो होता है वो किस में मिलता है? चीज, ऑयल, घी, बटर और नट्स में। नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव है प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बिल्डिंग से आप बॉडी बिल्डिंग से समझ गए, आपकी बॉडी को बनाता है। दे हेल्प इन ग्रोथ। बॉडी बिल्ड होगी तभी तो आप धीरे धीरे बड़े होंगे। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करता है। एंड इन हेलिंग स्मॉल कट्स एंड बाउंड्स। हेलिंग मीन्स आपकी जो कट्स हो, आपके शरीर में अगर कोई त्वचा में कोई कट लग गया हो, कोई चोट वोट लगी हो, वो भी किससे हील होती है? प्रोटीन से। अगर आप अच्छे से प्रोटीन लेंगे तभी आपकी चोट भी ठीक होगी। मिल्क, एग्स, फिश, मीट, कर्ड, सोयाबीन एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। ये सब मिल्क, एग, फिश, मीट, इन सब सोयाबीन, कर्ड, इन पल्सेस में क्या है? ये सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल। विटामिन्स कीप्स आवर बॉडी फिट एंड ऑल्सो हेल्प टू रिसिस्ट डिसीजेस। विटामिन क्या है? हमारी बॉडी को फिट करता है और डिसीजेस को, रोगों को आने से बचाता है। विटामिन ए, बी, विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के are some of vitamins that our body needs। ये kinds of vitamin है जिनकी हमारी बॉडी को नीड रहती है। Minerals help our body to grow well। मिनरल जो है खनिज लवण, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे। एंड डेवलप प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपरली वो डेवलप करे, ग्रोथ करे, बढ़े। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम are some of minerals required by our body। आयरन, आयोडीन और कैल्शियम कुछ रिक्वायरमेंट है हम लोग की बॉडी की। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल। ये सब क्या है? रिच सोर्स हैं किसके? मिनरल के। वी नीड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम लोग को रोज इसकी थोड़ी मात्रा जरूर लेनी चाहिए। नीचे देखिए सबका पिक्चर बना है। बच्चों आप ये सब आइटम्स, जितने भी ये फूड आइटम्स बताए जा रहे हैं, सोयाबीन और मिल्क, ये सब आपकी बॉडी के लिए, लीफी वेजिटेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। जो बच्चे मीट खाते हैं वो मीट भी खा सकते हैं। ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन सब को ज़रूर लेना चाहिए। रफेज। रफेज का देखिए क्या रोल है। फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमको जो फूड मिलता है कंटेन फाइबर और रफेज। उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। यहाँ रफेज रेशेदार भोजन होता है। आर बॉडी डज नॉट डाइजेस्ट रफेज। जो हमारी बॉडी होती है वो रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। रफेज हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, रफेज उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड कुकम्बर कंटेन रफेज। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, ये सब में क्या है? रफेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ताकि आपकी बॉडी में
जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकाला जा सके। वाटर हेल्प्स ऑल सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। वाटर किस चीज में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करें। इट इज मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। इन्हीं के द्वारा जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए ना सबने और उनके फंक्शन भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें डाइट में किन किन चीजों को यूज करना चाहिए। अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट amount of different components of food along with roughage water required for healthy functioning of our body is called balanced diet। Balanced diet बच्चों क्या है कि मतलब करेक्ट अमाउंट है, किस किस चीज का आपको कितने क्वांटिटी में प्रोटीन लेना है, कितनी क्वांटिटी में विटामिन मिनरल लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। और ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम लोग लेते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लीजिए बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लीजिए, उस दिन आप ना विटामिन लीजिए ना प्रोटीन लीजिए, नेक्स्ट डे आप खाली प्रोटीन लीजिए, नहीं। आपका फूड ऐसा होना चाहिए कि पर डे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रफेज वाटर सबकी जगह हो। ठीक है, जैसे सपोज आप लोग स्कूल आते हैं तो हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आपको उस क्लास का कंटेंट समझ में आए। इसी तरह बच्चों हम लोग का खाना है, हम लोग को खाने में ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, हमें सपोर्ट करे, हमें डिसीजेस ना हो, इसीलिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम लोग को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको डेली लेना है, उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सब बच्चों को बैलेंस डाइट सबको समझ में आ गई। चलिए अब बैलेंस डाइट के देखिए कितना अच्छा चार्ट बना है फूड पिरामिड। टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, हमें अपनी बॉडी को क्या रखना है, आप बताइए आपको अपनी बॉडी कैसी रखनी चाहिए। हम लोग को अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखना चाहिए एंड हेल्दी और स्वस्थ रखना चाहिए। वी शुड फॉलो अ रूटीन गिवन बिलो, हम लोग को जो रूटीन है नीचे दिया हुआ उसको रोज फॉलो करना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट, क्या मैंने बताया, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डेली लेना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए, यही आपकी बैलेंस डाइट है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों। अगर आपको एक्सरसाइज करने का, आप रनिंग करिए, आप स्किपिंग करिए, कई तरीके हैं ताकि आप एक्सरसाइज करें। जितना आप एक्सरसाइज करोगे आप अपने आप को फिट रखोगे। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड गेट एडुकेट स्लीप, आपको क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। ऐसा है कि आप सारा दिन खेलते रहो और सोना, आपको साथ साथ में सोना है और साथ साथ में खेलना है, पढ़ाई करनी है। बच्चों रात में आप लोग समय से सोएंगे तभी सुबह समय से उठेंगे। सुबह की हवा आपके शरीर को लगनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सुबह की जो हवा है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। सुबह के समय हरियाली देखनी चाहिए सब बच्चों को। ये क्या कहते हैं, वॉक के लिए अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आपके घर में पेरेंट वॉक के लिए जाते हैं तो आप भी वॉक पे जा सकते हैं। ठीक है, प्ले आउटडोर गेम्स, इट्स वेरी गुड प्ले आउटडोर गेम्स आपको खेलने चाहिए। आपको मोबाइल कम यूज करना चाहिए, मोबाइल में नहीं गेम खेलिए, इंडोर गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए, बट अवॉइड मोबाइल गेम्स, मोबाइल में गेम्स खेलना अवॉइड करिए।
सिट, स्टैंड एंड वॉक विथ करेक्ट पोस्चर। आप लोग को बैठना भी सीधा चाहिए, सीधा खड़े होना चाहिए और वॉक आपको प्रॉपरली करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स। A healthy diet has sufficient quantities of food from all the food groups। जितने भी आपके, देखिए वही आपको बार बार बोला, a healthy diet या balanced diet क्या है? sufficient quantity, sufficient पर्याप्त मात्रा में, क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में लिया गया भोजन जो कि अलग अलग ग्रुप से हो, अलग अलग न्यूट्रिशियस वैल्यू हो, जिसकी आपको वो सब थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। द फूड pyramid show that the food at the bottom of the pyramid are meant to be eaten in greater quantity। देखिए जो टॉप पे है वो आपको ग्रेटर क्वांटिटी पे लेना है, ठीक है। Then those at the top, जो टॉप पे आपको उसको लेना है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हर एक की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अ चाइल्ड से पढ़िए, फिंगर ऑन द लाइन। A child nutritional requirement are different from adults। एक बच्चे के खाने की मात्रा और एक बड़े के खाने की मात्रा या उसको कितना न्यूट्रिशंस चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट दोनों की डिफरेंट होती है। सिमिलरली a sick man nutrition requirement are different from that a healthy man। जो एक आदमी सिक होगा, बीमार होगा, और जो एक आदमी हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, इन दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। बच्चों आपने घर में किसी बड़े को सुना होगा कि उसको डिसेंट्री वगैरह हो गई तो डॉक्टर उसे खिचड़ी अलाउड करता है या मूंग की दाल, तो वो जो बच्चा हेल्दी है वो उसको नहीं खाएगा ना। या आपको बुखार होता है तो आप दही नहीं खाते, ठंडी चीज नहीं खाते, लेकिन जिसको बुखार नहीं है वो खा लेता है। इसी तरह हमेशा एक सिक मैन में और एक हेल्दी मैन की डाइट में डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड द फॉलोइंग फूड आइटम विल कॉन्स्टिट्यूट अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए बच्चों के लिए बना चार्ट। बैलेंस्ड डाइट, देखिए बैलेंस्ड डाइट बनी है ना। Cereals like rice, wheat, corn should be from the greater part of the diet। आपकी डाइट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? राइस, चावल, व्हीट, गेहूं की रोटी होती है, कॉर्न, मक्का, ये सबको आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देना है, ठीक है। बाकी चीजें आप कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन आपको इन सबको सबसे ज्यादा मात्रा में लेना है। देखिए चावल है वो आप दिन में खाते हैं या रात में खाते हैं, रोटी आपको दोनों टाइम चाहिए। कभी कभी बच्चों को शाम को भूख लग जाती है, स्नैक्स में भी अगर वो लोग कई बार रोटी खा लेते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन इन ग्रेट अमाउंट। जो सीजनल फ्रूट हैं, मतलब जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में आप मैंगो, वाटरमेलन बहुत रहता है, सर्दी है तो आपका बनाना, एप्पल रहता है। तो जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विंटर्स में बहुत आती हैं, उनको आपको ग्रेट अमाउंट में लेना, मतलब बहुत ज़्यादा लेना है ताकि आप लोग हेल्दी रहें। प्रोटीन रिच फूड लाइक मीट, फिश, एग, चीज, मिल्क एंड कर्ड शुड बी टेकन मॉडरेटली। इसको आप थोड़ा सा उससे कम ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? मिल्क है, कर्ड है, चीज है और आपका मीट, फिश, इन सबको आप थोड़ा सा मॉडरेटली, थोड़ा सा कम ले सकते हैं। सम ऑयल, घी, बटर शुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेली डाइट। आपकी ये भी डाइट का एक पार्ट है। ऑयल बच्चों आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। जब वेजिटेबल वगैरह कुछ बनती है तो ऑयल में बनती है, रोटी के ऊपर घी लगता है या घी में बनती है, बटर भी ऐसा अपनी चॉइस की तरह थोड़ा सा आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। लेना है, ले सकते नहीं है, उसको भी आपको लेना है। सबसे पहले आपको सीरियल्स लेने हैं, सीरियल्स और पल्सेस,
ग्रेटर अमाउंट में फिर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर प्रोटीन रिच फूड लेना है और लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। A healthy diet can protect our body against certain types of diseases. जो एक हेल्दी डाइट होती है वो हमारी सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करेगी? अगर हम लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हमें जल्दी से बीमारी हमारे पर अटैक नहीं करेगी, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारे फिजिकली और मेंटली हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाता है, अच्छा बनाता है। बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट। आपका माइंड और बॉडी दोनों हमेशा फिट रहना चाहिए फॉर अ पर्सन टू बी कंसाइडर्ड हेल्दी। जो हेल्दी रहते हैं उनके लिए हेल्दी कैसे रहेंगे? हेल्दी तभी रहेंगे जब आप अच्छे से फूड लेते हैं और जो हेल्दी पर्सन होता है उनकी बॉडी और माइंड हमेशा फिट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजेस। इसके लिए हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी आप इतना ही इसको पढ़िए और फिर से इसको रीडिंग लगाइए और समझिए। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।